हेलो फ्रेंड, वेलकम है सभी का सविता के ब्लॉग में। और फ्रेंड, आज मैं आपको कोई घर का काम या बच्चों की बात नहीं बताने वाली। आज मैं खुद अपने बचपन की बातें बताने वाली हूँ फ्रेंड, क्योंकि आज है मेरे छोटे भाई का बर्थडे। और जिनके पास तो मैं नहीं जा पाई भाई, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल गए हुए। तो ऐसा कोई हम सेलिब्रेट भी नहीं करते शुरू से कि केक कट रहा है या सब आ रहे हैं। हम आपस में ही बहन भाई बना लेते थे, एक दूसरे को विश करते थे। तो उनके पास तो मैं नहीं जा पाई, लेकिन हाँ, मैं अपने ब्लॉग के थ्रू अपने भैया का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। और उनको बनाने के बाद उनको बोलूँगी, भाई इसे देखो तुम्हारे लिए है। तो फ्रेंड, एक माँ के बाद माँ की तरह बनना, एक पिता के जाने के बाद पिता की तरह खड़े रहना, तो वो कुछ मेरे भाई ऐसे ही है, ये वाले। और इनके साथ रहकर दोनों के ना होते हुए, यानी मम्मी पापा के ना होते हुए भी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना, ठीक है। किसी की बाउंडेशन में ना रहना, किसी की इनके होते किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई हमसे कुछ कह जाए। और क्योंकि जब बहुत माँ बाप नहीं होते ना, तो बहुत लोग माँ बाप बनने की कोशिश करते हैं। आपको हर तरीके से जीने की जो आपकी इच्छा होती है ना, उस इच्छा को मारने की कोशिश करते हैं। आपको रोकते हैं, टोकते हैं, बहुत चीजें हो जाती हैं। और ये सबके साथ ही होता है भाई। जब माँ बाप नहीं होते ना, तो उन बच्चों का जीवन बहुत चेंज हो जाता है चुटकियों में। तो कुछ ऐसा रहा हमारे साथ भी। लेकिन लेकिन अगर आपके साथ ऐसा भाई हो जो एक माँ की और एक पिता की भूमिका निभा सकता है, और साथ में भाई बन के साथ भी दे, तो वो इनकी पर्सनैलिटी वही है। तो इनके होते हुए हमने वो जीवन जिया है भाई, जिसकी हमें हमें जिसको जीते हुए अब लगता था कि पापा भी गए, मम्मी तो पहले से ही नहीं थी, तो अब क्या होगा। तो तब ये हुआ कि इनका साया मिला। और जो चीज़ हमने पापा के उसमें भी करने की कभी नहीं सोची थी ना, इन्होंने फुल सपोर्ट किया। और हमने अपना खुल के जीवन जिया। यहाँ तक कि मेरे लिए तो भाई लड़का भी इन्होंने देखा, बड़ी दीदी और इन्होंने। और कन्यादान भी मेरा इन्होंने किया। और बहुत चीजें हैं फ्रेंड मेरे साथ। मेरे अंदर इतनी बातें चल रही है जो मैं या ना आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ये बात बोल दूं, पहले वो बात बोल दूं, तो बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड। ऐसा बनने के लिए और बातें सुनने के लिए आपका जिगर होना चाहिए भाई। तो वो जिगर भी है इनके पास। जब ये कोचीन गए थे अपना कोर्स करने के लिए, ये लैब टेक्नीशियन है, इनकी अपनी लैब है। और कोचीन गए थे उस टाइम, बड़ी दीदी की शादी में नहीं आ पाए थे। और फर्स्ट शादी थी भाई हमारे घर की, उसमें ये नहीं आ पाए। और उसके आने के बाद एक डेढ़ 2 साल बाद मुश्किल से मम्मी भी चली गई थी। तो भाई उस टाइम मम्मी को समझाना, उनकी केयर करना, क्योंकि हमारे घर में शुरू से थोड़ा कम बोलते थे, एकदम से मिक्सअप नहीं होते थे पहले ये। लेकिन हाँ, जब कोचीन में ये रह के आए थे तो इनका फ्रेंड सर्कल अच्छा बन गया था। और इन्होंने जब वहाँ से बातें करनी सीखी, तो भाई मम्मी के जाने के बाद फुल सपोर्ट रहा इनका। इन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हम बहनों के कारण। तो मुझे नहीं लगता कोई करता है। इनका अच्छा खासा भाई बाहर जाने का नंबर भी आ गया था, लेकिन इन्होंने वो हम बहनों की वजह से छोड़ा, क्योंकि हम उस टाइम बिल्कुल अकेले थे। पापा थे, लेकिन पापा का नेचर थोड़ा गुस्से वाला था भाई। और वो भी मम्मी के जाने के बाद बहुत टूट गए थे। लेकिन हमारे पापा भी बहुत बोल्ड और सपोर्टिव थे भाई। उन्होंने कहते हैं ना, कुछ ना होते हुए भी उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा आगे बढ़ने का हौसला दिया। और अप्रिशिएट करते रहते थे वो। और कभी भी ना डरने और ये ऐसी बातें उन्होंने नहीं की। तो वो हमेशा ना वाकई में, जब हम छोटे होते हैं ना, तब हम किसी की बातों को शायद हम समझ नहीं पाते। और माँ बाप की बातें तो हर किसी को थोड़ा लगता है ना कि रोक टोक ज्यादा है, ऐसा है वैसा है। लेकिन मुझे लगता है मेरे मम्मी और पापा की जो सोच थी ना, वो बिल्कुल सॉलिड थी। और उनकी सोच सोच ही हम लोगों के अंदर है भाई। तो उनके जाने के बाद भैया का सपोर्ट पूरा रहा। नहीं तो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखा है कि माँ बाप ने कोई चीज करने को आपको बोल दी, लेकिन उनके भाई को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने वो चीज नहीं करने दी। चाहे उनका कितना भी मन है, कितना भी वो चीज करना चाह रही है, लेकिन नहीं कर पाई कि भाई नहीं, भाई ने मना कर दिया।
और हमारे यहाँ उल्टा था कि पापा मम्मी तो सपोर्ट करते ही थे, और उनके जाने के बाद जब हम ही टूट गए थे कि भाई अब क्या होगा, तो इन्होंने बिल्कुल एक पिता की भूमिका निभाई भाई, हर चीज में सपोर्ट किया, आगे बढ़ने दिया, कभी रोका टोका नहीं। लेकिन हाँ, हमारी भी ये थी कि हमने कभी इनसे कुछ छुपाया नहीं, और हमारे हमारे अंदर हमेशा ये रहता था कि अगर भाई को हमारे ऊपर इतना विश्वास है तो हम इनका विश्वास ना टूटने दे कभी। कभी कोई हमारी तरफ से इनको इतना सा भी ना बोल दे कि आपकी छूट का नतीजा ये हुआ। तो हमने भी इस चीज का ध्यान रखा, और हम लोगों की जो बातें होती थी ना, कहते ना इशारों में समझ जाना, या किसी के हाँ या ना या चुप रह जाने पर ही बात को समझ जाना, वो बातें हमारी आज तक है भाई। हम इशारों में बातें समझ जाते हैं एक दूसरे की, और मजाक की बातें भी समझ जाते हैं। तो कई बार बिना कहे जब हमारे हाल बुरे हो जाते हैं ना, तो सबको ये लगता है कि क्यों हंस रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता भाई इसे ही बाउंडिंग कहते हैं, इसे ही प्यार कहते हैं, इसे ही लगाव कहते हैं। तो भाई इन भैया ने हमारे लिए नहीं, हमारे अड़ोसी पड़ोसियों के लिए, हमारे फ्रेंड सर्कल में जितने फ्रेंड हैं, जिसको भी जैसी जरूरत पड़ती थी, पड़ती है या पड़ती थी, है ना, और जिस तरीके से इनको हेल्प ये कर सकते थे, कभी इन्होंने मना नहीं किया। तो इनके लिए तो हम आज भी ना, कहते हैं ना, डंके की चोट पे कह देते हैं कि अगर हमने एक कॉल कर दिया ना, तो रात के 2 बजे भी वो भाई आ जाएंगे। तो ये ऐसे ही हैं, और इनको नहीं भी पता होता ना, तो हम इनके अब भी इनके बारे में बहुत कुछ कह के कि नहीं वो ऐसा कर लेगा, वो ऐसा कर देंगे। तो वो चीज रहती है, एक कॉन्फिडेंस रहता है इनके ऊपर कि ये हमें मना नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अब परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम भी थोड़ा चेंज हुए हैं, वो भी थोड़ा चेंज हुए हैं, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी है भाई, अब हम बच्चे नहीं रहे। तो फ्रेंड, ऐसे भाई का होना जीवन में है ना, आपको बहुत चीजें, कहते ना, आपको मन नहीं मानना पड़ता। तो भाई हर किसी चीज में, जब ये कहीं जाते थे ना, तो कहीं भी जाते थे तो हमारे लिए ड्रेसेस तक लेके आने, हमारा कहीं घूमने जा रहे हैं तो अपने आप पहले से पैसे निकाल के देने की, वही वहां जा रहे हैं तो जरूरत पड़ेगी, आपने खाना खाया, आपने खाना नहीं खाया, आप वहां गए थे, वहां किसी ने कुछ कहा तो नहीं, आप वहां जा रहे हो, आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी, उस चीज के लिए पहले से ही तैयारी करना, अलर्ट करना। तो वो सब जिम्मेदारियां निभाई है इन्होंने। तो ऐसे भाई का होना बहुत जरूरी है जीवन में फ्रेंड, और वाकई में मैं लक्की हूँ, और मेरी बहनें भी बहुत लक्की हैं कि हमें ऐसा भाई मिला भाई, जो हमारे लिए सोचता है, करता है, और दुनिया की परवाह नहीं करता है ना। तो हम तीनों का सुबह जॉब पर जाना आना, और तब हमारी फरीदाबाद वाली दीदी की शादी हुई थी ना, तो हम लास्ट में जब रह गए थे, वही हमसे बड़ी थी, तो उनकी जब शादी हुई तो सबसे बड़ी मुसीबत ये आई कि उस टाइम सुनीता दीदी और मुझे खाना बनाना नहीं आता था, क्योंकि उससे पहले भाई घर में और बड़े लोग थे, तो वही लोग खाना बनाते थे। तो हमारा काम होता था कि कपड़े धो लिए, बाहर के काम कर दिए, झाड़ू पोछे कर लिए, तो खाना बनाने का नंबर हमारा कभी नहीं आता था। सबसे बड़ी दिक्कत हमें तब आई जब हमें खाना बनाना नहीं आता था उस टाइम, और हम तीनों का खाना बनना होता था। और जब कभी दाल में मिर्ची तेज तो कभी दाल में पानी ज्यादा और उसको भी ये बड़े मजे से खा लेते थे, और हम उस टाइम हंस हंस के बहुत वो हो जाते थे कि भाई अब तो खाने की भी मुसीबत आ गई। तो खाना बनाना भी हमने तभी सीखा कि भाई हम तो जैसे तैसे चला लेंगे, लेकिन अब सीखना जरूरी है, क्योंकि भाई भी खा रहा है, और सुबह जाके जब रात को और उसमें भी खाना ढंग का ना मिले। तो इसमें हमारी मिस्टेक भी नहीं थी फ्रेंड, क्योंकि घर में ना जब मम्मी नहीं थी ना, तो हम भाई बहनों ने ना सबने काम बांट लिए थे, क्योंकि सभी उस टाइम पढ़ने वाले थे, स्कूल कॉलेज के थे, और हम तो छोटे थे, स्कूल में ही थे। तो सबने अपने अपने ना काम बांट लिए थे। तो हम छोटे थे तो हमें मिलता था कि भाई बाहर के काम तुम्हें करने हैं, तो हम उन्हीं चीजों को अपने अपने टाइम से करते थे। तो खाना बनाने का टाइम भाई हमें कभी नहीं मिला कि हम खाना बनाएं। तो खाना बनाना हम लोगों ने, सुनीता दीदी और मैंने, तब सीखा जब हमारी फरीदाबाद वाली दीदी की भी शादी हो गई थी, नहीं तो उससे पहले भाई बैठ के खाने को ही मिलता था। तो हम भाई बहनों की जो मस्ती थी वो आज भी जब हम इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो बहुत अच्छे से चलती है। और मैं कहती हूँ आप लोगों को भी ऐसा ही होना चाहिए भाई, सभी वैसे आज जो मेरे को लगता है हम लोगों के टाइम के जितने भी लोग थे ना,
वो सब ऐसे ही है, अपने भाई बहन सब अटैच है एक दूसरे से। तो ये स्पेशल था मेरे भाई में। और अब भी मैं किसी को वही कहीं अपने मेरे साथ मुसीबत ये होती है कि कोई अगर भाई है और वो अपनी बहन से बहुत प्यार से बोल रहा है ना, तो मैं उसमें ना मेरे को मैं खुद अपने आप को, मैं अपने भाई को देखती ना, तो भाई मेरी आंसू निकल ही आता है वो चीजें याद करके। तो ये थोड़ी सी कमी है मेरे अंदर, लेकिन इनको मैं बहुत सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं नहीं करती, मेरी सभी बहनें करती हैं भाई। और इनका जो नेचर है ना, वो वाकई में ये कुछ कहे ना कहे, लेकिन इनका नेचर हमें पता है, बहुत अच्छा नेचर है। ऐसा होना बहुत मुश्किल है और ऐसा सबके लिए करना बहुत मुश्किल है। तो मैं अपने भाई को फिर से हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने ये ब्लॉग बनाने से पहले उसको बोल दिया था कि भाई ब्लॉग में कुछ अगर उल्टा सीधा हो जाए तो मेरी कंप्लेन नहीं करना। और ये ब्लॉग आपके लिए होगा स्पेशल, तो ज़्यादा किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ब्लॉग देखो ब्लॉग देखो। तो ये मेरा ब्लॉग है और मैं अपने भाई के लिए बना रही हूँ, और ये उन्हीं के लिए स्पेशल मेरा गिफ्ट है। तो फ्रेंड, मैं अपने भाई से ये कहूँगी, तुम जीवन में यही नेचर रखना, ऐसे ही रहना। वैसे कहने की ज़रूरत नहीं है, जैसे तुम पहले थे आज भी वैसे ही हो, लेकिन हाँ अपना थोड़ा सा ध्यान रखा करो। और क्योंकि अभी भी तुम हमारे जीवन में नंबर 1 पे हो, रहोगे। ध्यान रखो, बात ऐसे ही करेंगे, कभी होगी तो ठीक, नहीं होगी तो ठीक। अगर नहीं हो रही तो हम सब सही हैं, कॉल आ जाएगा तो कोई परेशानी होगी या कोई चीज़ पूछनी होगी तभी आएगा कॉल। सब बहनों का ध्यान रखते हैं ये, और आगे भी रखेंगे, पता है। ऐसा होना सच में बहुत मुश्किल है। बचपन को मरने नहीं दिया इन्होंने कभी मम्मी पापा के जाने के बाद, आज भी बड़े नहीं होने दिया अपने बच्चे बड़े होने के बाद। तो ऐसा दिल होना बहुत कम लोगों के पास होता है भाई। अपनी जेब का लास्ट रुपया भी अगर कोई निकाल के दे देना तो वो है ये, ठीक है। तो बस यही है फ्रेंड, छोटी सी जर्नी भाई के साथ अपनी। अपने लिए तो सब कोई करता है, अपने लिए हर कोई जीता है, अपनी खुशियों का ध्यान हर कोई रखता है, ठीक है ना। लेकिन किसी और की खुशियों का ध्यान रखना, किसी और की जिम्मेदारियों को अपने सर पे लेना, किसी और का दिल से प्यार करना, किसी के लिए दुनिया बन जाना, किसी के लिए वही माँ बाप की कमी को पूरा कर देना, ऐसा इतना अगर कोई माँ बाप की कमी पूरी कर दे तो वो इंसान सोचो कैसा होगा। सोचोगे ना तो उसमें मेरा भाई नजर आएगा। भगवान से दुआ है ऐसे भाई को बहुत लंबी उम्र दे, हमारा प्यार ऐसा बना रहे, हम मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं आना चाहिए। बात इतनी है कि हम लोग दूर रहकर भी हमारी जो इतना प्यार बना हुआ है ना, जो हम एक दूसरे के इशारों में, एक दूसरे की हंसी में, एक दूसरे की चुप्पी में जो बातें समझ जाते हैं ना, बस यही बना रहना चाहिए, ताकि कभी कहने की जरूरत ही ना पड़े, और कहने की जरूरत पड़ती भी नहीं है फ्रेंड। तो ये था मेरे भाई के लिए बर्थडे स्पेशल बर्थडे ब्लॉग। तो फ्रेंड आप भी इसे एंजॉय करिए। अगर आपका भी कोई ऐसा भाई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना साथ और अपना प्यार अपनी सविता के साथ ऐसे बनाए रखिएगा, और कोशिश करिएगा अगर आप भाई हैं तो मेरे भाई की तरह बने, और अगर बहन है तो आप मेरी तरह बनने की कोशिश करें कि अगर भाई आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसके मान सम्मान और इज्जत का पूरा ध्यान रखें। तो यही छोटा सा ब्लॉग था मेरे भाई के लिए, जो मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, माँ बाप की जगह है, और इन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इनके होते हुए कभी मैंने अपना मन नहीं मारा भाई, ये बात सही है कि मैंने कभी अपना मन नहीं मारा। इनसे जिद भी की है, इनसे रूठी हूँ तो इन्होंने मनाया भी है। कभी हम तीनों ने अनमैरिड टाइम में कभी अलग अलग खाना नहीं खाया, रात को हम सब साथ ही खाना खाते थे, मैं, सुनीता दीदी और ये। हंसी मजाक और बहुत चीज़ें साथ साथ की है। तो वो यादें जीवन में हमेशा रची बसी रहेंगी, उनमें कभी भूलने का कोई मतलब ही नहीं है।
लेकिन हाँ, आगे का जीवन थोड़ा सा जो चल रहा है अपनी अपनी गृहस्थी के अनुरूप, कि भाई अब इतना मिलना नहीं होता, बातें नहीं होती, और अब बच्चों के बीच में वो चीजें नहीं हो पाती। भाई जब हम मिलते हैं तो बच्चों में ही लगे रहते हैं, तो वो बातें नहीं होती। लेकिन हाँ, जब कभी हम सब बहन भाई बैठ जाते हैं और उसके बाद जब पुरानी बातों का दौर चलता है ना, तो वो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ कब टाइम निकल जाता पता नहीं चलता। तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा, तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। अभी इतना ही, तो सभी से मैं करती हूँ बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो सभी को करती है सविता भी बाय बाय। थैंक यू सो मच पूरा वॉच करने के लिए, और हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन।